गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। तो अभी एसबीआई में अपने को एक सेलिंग साइड की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अभी चार्ट को देखकर लग रहा है कि सेलिंग प्रेशर एसबीआई में क्रिएट हो रहा है। तो मोमेंटम आना स्टार्ट हो गया है। सो सबसे पहले एंट्री ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करेंगे जिससे अपना प्राइस मिस ना हो। सो एंट्री अपना हो गया है। और हाँ, एक डाउट जो आपका हो सकता है कि मैं एंट्री प्राइस को पहले ही चार्ट पर मार्क कैसे कर देता हूँ। तो देखो, मैं लिमिट ऑर्डर प्लेस करता हूँ। जिस प्राइस पर मुझे एंट्री चाहिए होती है उसके अकॉर्डिंग मैं प्राइस मार्क कर देता हूँ और वो ही प्राइस ऑर्डर्स में प्लेस कर देता हूँ। इसका फ़ायदा ये है कि हम अपने स्टॉप लॉस को मेंटेन कर पाते हैं, अपने रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो कर पाते हैं। और वहीं अगर थोड़ा नीचे एंट्री होता है तो रिवॉर्ड अपना कम हो जाता है। सो इस कारण से लिमिट ऑर्डर ही प्लेस करना बेस्ट है। सो आई होप आपका ये डाउट क्लियर हुआ होगा। और अगर आपको और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। आपको रिप्लाई देना मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी। सो अभी देखें तो मार्केट अपने स्टॉप लॉस की तरफ मोमेंटम कर रहा है और यही एक डिसएडवांटेज है एक बड़े रिस्क रिवॉर्ड रेशो की, क्योंकि इसमें अपने को स्टॉप लॉस थोड़ा छोटा रखना पड़ता है। और अगर मार्केट एक दो कैंडल अपने अपोजिट बना देता है तो स्टॉप लॉस हिट होने के चांस काफ़ी इंक्रीज हो जाते हैं। बट डोंट वेरी, ये एक जनरल पुल बैक हो सकता है और उसके बाद मार्केट अपनी साइड ही मोमेंटम करना चाहिए। सो वेट करेंगे एंड ऑब्जर्व करेंगे। ओके ट्रेडर्स, जैसा मैंने कहा था कि ये एक जर्नल पुल बैक हो सकता है और अब मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बना दी है। सो अब यहाँ से हमारा स्टॉप लॉस काफ़ी सेफ है। सो वेट करेंगे और मार्केट जैसा भी बिहेव करेगा मैं आपको अपडेट करूँगा। ओके ट्रेडर्स, मार्केट हमारे स्टॉप लॉस को हिट करने वाला है। सो आई थिंक हमें इस पॉइंट पर एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि मार्केट जैसे ही इन लेवल्स को ब्रेक करेगा तो एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बन सकता है जिससे हमारा स्टॉप लॉस साइज डबल भी हो सकता है। सो जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि बिग लॉस को हमें अवॉइड करना है। अगर टारगेट लेवल्स पर ऐसा स्ट्रक्चर बनता तो हम ज़रूर से वेट करते और एक बड़ा प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करते। बट स्टॉप लॉस लेवल पर हम ये रिस्क नहीं ले सकते। सो आई थिंक पोजीशंस को हमें एग्जिट कर देना चाहिए। तो चलो, सबसे पहले मैं पोजीशंस को एग्जिट कर देता हूँ। ओके ट्रेडर्स, ट्रेड हमारा सक्सेसफुली क्लोज हो चुका है एंड आज हमारा स्टॉप लॉस डे रहेगा। आज मार्केट ने काफ़ी परेशान किया और कोई मेजर मोमेंटम देखने को भी नहीं मिला। और इसके साथ ही मार्केट ने अपने स्टॉप लॉस लेवल को थर्ड टाइम टेस्ट कर दिया था। तो काफ़ी हायर चांस है कि यहाँ से एक बड़ा ग्रीन कैंडल बन जाए जिसका वेट हम नहीं कर सकते। वेल, इट इज़ पार्ट ऑफ द बिजनेस। अगर मैं सिर्फ प्रॉफिट्स ही दिखाता रहूं, लॉसेस दिखाऊं ही ना, तो ये आप लोगों को मिसगाइड करना है। और वैसे भी इस टाइम पर या इस दौर में किसी से कुछ छुपाया नहीं जा सकता। और इतनी उम्मीद तो मैं आपसे करता हूं कि आपको भी पता है लॉसेस तो होते हैं। अगर कोई ओनली प्रॉफिट्स दिखा रहा है तो वो आपको मिसगाइड कर रहा है या अपना कोई कोर्स आपको बेचना चाह रहा है। सो फेक प्रॉफिट्स से बचना है और हमेशा ध्यान रखना है लॉसेस आर द पार्ट ऑफ द गेम। लॉस को इस बिजनेस का एक्सपेंस मानते हुए ट्रेड करना है। लॉसेस तो होंगे ही, आपको तो अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को फॉलो करना है, उस पे स्टिक रहना है, जैसा कि मैं भी फॉलो करता हूँ 1:3। और लास्ट दोनों ही ट्रेडिंग सेशन में हमने टारगेट्स को बुक किया है। और अब अगर लगातार 6 स्टॉप लॉस चले भी जाते हैं तो भी हम ब्रेक इवन को सस्टेन कर जाएंगे। बट 6 स्टॉप लॉस लगातार जाने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम है। अगर बीच में एक भी टारगेट आ जाता है सो अगेन हम गेम में बने रहेंगे। सो इस बात का ध्यान रखते हुए अपनी साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग रखना है। एक दो लॉसेस से डरना नहीं है। ओके, तो आज का ट्रेड अपना कंप्लीट हो चुका है। तो सिस्टम को बंद करेंगे और अब आगे ट्रेड नहीं करेंगे। एंड इफ यू फाइंड सम वैल्यू इन दिस वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। बाकी अगले ट्रेडिंग सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।